गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया चिन्हित। एक बदमाश सीकर और 3 हरियाणा के रहने वाले। 5वें बदमाश की पहचान में जुटी पुलिस। सीकर में गैंगवार के बाद अलर्ट पर राजस्थान पुलिस। श्रीगंगानगर, झुंझुनू समेत कई जगहों पर नाकाबंदी। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट पर पुलिस। प्रदेश भर में कल से होगा बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का शंखनाद। सतीश पूनिया अमेर से करेंगे आगाज। पार्टी प्रदेश पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। प्रदेश में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर। प्रदेश में भी तेजी से दिखने लगा सर्दी का असर। माउंट आबू, सीकर में तापमान 5 डिग्री से भी कम। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 9वें हफ्ते भी पहले पायदान पर जमाया कब्जा। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड मामले में इस वक्त बड़ा अपडेट आपको बता दें। 4 बदमाशों को पुलिस ने चिन्हित किया था। गोलियां बरसाने वाला एक बदमाश सीकर का रहने वाला है। हत्याकांड में शामिल 3 बदमाश हरियाणा के बताए जा रहे हैं। सभी के नाम और पते की कुंडली पुलिस ने जुटा ली है। 5वें बदमाश की पहचान करने में लगातार पुलिस की टीम जुटी हुई है। हरियाणा पुलिस के संपर्क में राजस्थान पुलिस है। सीसीटीवी फुटेज से 4 बदमाशों की पहचान कर ली गई है। तो राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 बदमाशों को पुलिस ने चिन्हित किया था और अब ये पता चल चुका है कि ये जो आरोपी हैं वो कहां के रहने वाले हैं। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, ये पता चल गया है कि आरोपी कहां के रहने वाले हैं। नाम और पते की कुंडली पुलिस ने जुटा ली है। आगे क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, राजू ठेहट की हत्याकांड को करीब 12 घंटे का वक्त हो चुका है। करीब जब 6 घंटे हुए थे तभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 बदमाशों की पहचान राजस्थान की पुलिस ने कर ली थी, क्योंकि पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि बदमाश पकड़े जाएं न जाएं, लेकिन उनकी पहचान जो है वो सुनिश्चित हो जाए। ऐसे में 6 घंटे के भीतर 4 बदमाशों की पहचान कर ली गई थी और राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने इसका बयान जो है वो दिया था। वो कहना था कि 5 बदमाश उसमें थे जिनमें 4 की पहचान कर ली गई है। अब चूंकि गोपनीयता इसलिए बढ़ती जा रही 4 के नाम में क्योंकि पुलिस इस पूरे ऑपरेशन को चला रही है, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि 4 बदमाशों में एक बदमाश सीकर जिले में खेतड़ी का रहने वाला था। वहीं पर 3 बदमाश हरियाणा के बताए जा रहे हैं कि जो कि हरियाणा में ही भिवानी जिले के होना बताए जा रहे हैं। तो ऐसे 4 बदमाशों की पुष्टि हो चुकी है। 5वां जो बदमाश है वो बीकानेर में लूनकरणसर के आसपास का बताया जा रहा है, लेकिन उसकी पुष्टि करने में पुलिस जुटी हुई है, जिसमें रोहित गोदारा का भी नाम सामने रह चुके। लगातार इस हत्याकांड के बाद में रोहित गोदारा का नाम सामने आ रहा था। रोहित गोदारा की फेसबुक पोस्ट की गई थी। हत्याकांड की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा की फेसबुक पोस्ट से की गई थी और रोहित गोदारा ही बीकानेर का रहने वाला है। तो ऐसे में पुलिस उसे भी आरोपी मान करके चल रही है कि जो ये फेसबुक पोस्ट की गई थी, क्या वो रोहित गोदारा क्या खुद उसको हैंडल कर रहा है या फिर रोहित गोदारा की फेसबुक पोस्ट को, फेसबुक हैंडल को कोई और उसको कर रहा है। बिल्कुल। तो इसमें बड़ी अपडेट ये है कि 4 बदमाश की पुष्टि हो चुकी है। 3 हरियाणा में भिवानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं प्राथमिक तौर पर और एक सीकर जिले में खेतड़ी का रहने वाला है। 5वां बदमाश बीकानेर के रूप में इसकी पहचान हुई है, लेकिन इसकी लोकेशन जो है वो फिलहाल बाहर आ रही है। जी बिल्कुल विष्णु, और संभावना पहले भी ये जताई गई थी पुलिस की ओर से कि जो बदमाश हैं वो हरियाणा जा सकते हैं और इसी को लेकर नाकाबंदी भी कराई गई है। तो अब जब ये पता चल गया है 3 बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अंदेशा जताई गई थी वो कहीं ना कहीं पुख्ता होते हुए विष्णु। देखिए, सुबह 10 बजे जब न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया कि राजू ठेहट की गोलियां बरसाई गई हैं, तब हमने शुरुआत में ये खुलासा कर दिया था। शुरुआत में हमने अंदेशा जाहिर कर दिया था कि पक्का इस गैंगवार में कोई ना कोई हरियाणा कनेक्शन जरूर होगा, क्योंकि उसके बाद में फेसबुक पोस्ट भी सामने आती है जिसमें लॉरेंस गैंग का भी नाम आता है, रोहित गोदारा का नाम सामने आता है। लेकिन अब तक की जितनी भी शेखावटी में कोई गैंगवार हुई है
उसमें हमेशा ये एक ट्रेंड रहा है कि उसमें राजस्थान के अलावा हरियाणा के बदमाशों को हायर करके इस शार्प शूटिंग के लिए यहाँ बुलाया जाता है। तो ऐसे में हमारा अंदेशा भी था, उसके बाद ये पुष्टि भी हो चुकी है। और चूंकि हरियाणा सीकर जिले से लगता हुआ झुंझुनू जिला है और झुंझुनू जिले से होते हुए ही हरियाणा आता है, तो सीकर में फायरिंग करके हत्याकांड करके झुंझुनू होते हुए बदमाश बहुत आसानी के साथ में हरियाणा भाग सकते हैं। समीपवर्ती जिला है, राज्य है, इसलिए हरियाणा का नाम सामने आया और आखिरकार वो बात पुख्ता भी हो गई, जबकि हत्याकांड में बदमाश हरियाणा के होने की बात सामने आई है। बिल्कुल विष्णु, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने भी ये अंदेशा जताया था और अब हरियाणा पुलिस के संपर्क में राजस्थान पुलिस लगातार बनी हुई है। विष्णु, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और राजू ठेहट हत्याकांड मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। रोहित गोदारा की पोस्ट में ताराचंद की मौत पर दुख भी जताया गया है। रोहित गोदारा की पोस्ट में ताराचंद की मौत पर दुख जताते हुए ये पोस्ट सामने आया है, जिसमें रोहित गोदारा ने लिखा है कि ताराचंद से कोई लेन देन नहीं था। गैंगवार में ताराचंद की मौत पर उनकी ओर से माफी भी मांगी गई है। ताराचंद के परिवार को सहयोग करने की भी बात कही गई है। रोहित गोदारा के फेसबुक पोस्ट को लेकर फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। बता दें कि सुबह राजू ठेहट की हत्या के बाद फेसबुक से एक और पोस्ट किया गया था और पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। उसके बाद अब ये दूसरा पोस्ट सामने आया है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि ये पोस्ट आखिर कर कौन रहा है। क्या ये पोस्ट खुद रोहित गोदारा कर रहा है या फिर कोई और उसका फेसबुक हैंडल कर रहा है। तो सीकर में सनसनी है। गैंगवार से आनंद पाल के बाद सबसे बड़ा गैंगस्टर मारा गया है। राजू ठेहट को लॉरेंस गैंग ने मार डाला है। बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी भी ली है और कहा है कि आनंद पाल और बलबीर बनूड़ा की मौत का बदला पूरा हुआ। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। वो जरामाई की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। वो अपराध की दुनिया में राज करना चाहता था। वो शौकीन था लग्जरी लाइफ जीने का। वो कार और बाइक की काफिले के साथ निकलता था। सीकर बॉस के नाम से बुलाते थे लोग। आरटीजे के सरगना गैंगस्टर राजू ठेहट का डाइट। जी हां, एक बार फिर राजस्थान में गैंगवार होने लगा है और नतीजा गैंगस्टर राजू ठेहट मारा गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। एक दो नहीं, 50 से 60 राउंड। कोई संभल पाता उससे पहले ही सीकर में गैंगवार से दहल उठा। राजू ठेहट को ठीक उसके घर के सामने यानी सीकर की पिपराली रोड पर गोली मारी गई और इस गैंगवार में राजू ठेहट मारा गया। इस बीच 4 बदमाशों के भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें वो हथियारों के साथ भागते नजर आ रहे हैं, हथियार लहराते, कानून को चुनौती देते। दरअसल राजू ठेहट की गैंग शेखावटी में काफी सक्रिय थी और आनंद पाल गैंग से भी उसकी दुश्मनी थी। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद भी दोनों गैंग में वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 30 से ज्यादा मामले दर्ज। साल 2005 में राजू ठेहट ने विजयपाल की हत्या की थी। बलबीर बनूड़ा का करीबी था विजयपाल। गैंगस्टर राजू ठेहट लग्जरी लाइफ जीने का था शौकीन। महंगी कार और बाइक पर काफिले के साथ घूमता था। राजू ठेहट को सीकर बॉस के नाम से भी जाना जाता था। जेल से भी फिरौती कारोबारी चलाने का आरोप लगा था। आरटीजे के नाम से चलाता था अपना जुर्म का कारोबार। जनवरी 2014 में जेल में राजू ठेहट पर सीकर जेल में हुआ था हमला। साल 2014 में ही बीकानेर जेल में राजू ठेहट ने हमला करवाया। इस हमले में बलबीर बानुड़ा मारा गया, लेकिन आनंद पाल बच गया। आनंद पाल और राजू ठेहट में 2 दशक वर्चस्व की लड़ाई चली थी। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद राजू ठेहट का वर्चस्व हो गया। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर राजू ठेहट को मारने की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा ने लिखा है कि राम राम सभी भाइयों, आज ये जो राजू ठेहट की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा लॉरेंस विश्नोई ग्रुप लेता हूँ। ये हमारे बड़े भाई आनंद पाल और बलबीर जी की हत्या में शामिल था, जिसका बदला आज हमने इसे मारकर पूरा किया है। रही बात हमारे और दुश्मनों की, तो उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। ये तो साफ है कि ये मर्डर गैंगवार का हिस्सा है।
अब पुलिस पूरे तफ्तीश कर रही है, दावों की पड़ताल कर रही है, इस बात का पता लगा रही है कि क्या सच में राजू ठेहट को लॉरेंस गैंग और आनंद पाल गैंग ने मिलकर ठिकाने लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो राजू ठेहट का देंड हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुबह 10 बजे गोलियां चली, ताबड़तोड़ गोलियों से पूरा प्रदेश दहल गया है। तो अपराधियों ने करीब 50 राउंड फायर किए। मौके पर ही राजू ठेहट की इसके बाद मौत हो गई। बदमाशों ने एक अन्य शख्स ताराचंद को भी गोली मारी है। बताया जा रहा है ये शख्स निर्दोष था, अपनी बेटी से मिलने हॉस्टल आया हुआ था और इसी दौरान बदमाशों ने वीडियो शूट करते हुए जब इसे देखा तो इसे भी गोली मार दी। 10-15 बजे मौके पर उद्योग नगर थाना पुलिस पहुंची। 10:20 पर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सहित आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। 11:30 बजे दूसरे व्यक्ति ताराचंद की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोपहर 12 बजे एसके अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। तो वहीं दोपहर 1 बजे नाराज युवाओं ने बाजार भी बंद कर दिए। बाजार बंद का ऐलान किया गया और मोर्चरी के बाहर लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। बड़ी संख्या में लोग मोर्चरी के बाहर इकट्ठे हो गए। शाम 5 बजे मौके पर लाडनू विधायक मुकेश भी पहुंचे। आर्य छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी स्थल पर पहुंचे। तो आज पूरे दिन किस तरीके से राजू ठेहट के बाद क्या कुछ घटनाक्रम रहा, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको बताया। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मामूली बात पर दो पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले हैं। 5 दर्जन से अधिक लोग आपस में भिड़ गए। पुलिस ने सख्ती दिखाकर भीड़ को खदेड़ा है। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। पुलिस द्वारा कुछ लोगों को इस पूरे मामले को लेकर हिरासत में ले लिया गया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के रावपीर फाटक के पास का ये पूरा मामला है। अशोक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या हुआ था वहां पर, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? देखिए प्रियंका, ये श्री गंगानगर के अनूपगढ़ कस्बे के रावपीर रेलवे फाटक का मामला है, जहां पर एक मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों के बीच में जमकर लात घुसे चले। बात इतनी थी कि एक रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, पीछे से ही जैसे ही दूसरा पक्ष आया तो वो आगे निकलने की वजह से एक दूसरे के पक्षों के साथ उनका विवाद हुआ और विवाद में एक दूसरे के ऊपर उन्होंने लाठियों से और डंडों से हमला कर दिया। एकाएक 5 दर्जन से ज्यादा लोगों को जब आपस में भिड़ते हुए स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसा कि विजुअल्स में देखा जा सकता है कि पुलिस के द्वारा जब बीच बचाव किया जा रहा था तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। आखिरकार पुलिस को हल्की सख्ती दिखानी पड़ी, पुलिस को हल्की लाठी बांधनी पड़ी, तब जाकर वहां से इन 5 दर्जन लोगों को आपस में काबू पाया गया। करीब करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया, जिनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी अशोक, क्या इस लड़ाई झगड़े में चोटें भी हुए हैं, कुछ लोग चोटें भी आई हैं? देखिए, अभी चूंकि 5 दर्जन लोग आपस में इस तरह से जुतम पैजार हुई है कि कहीं ना कहीं जरूर चोट लगने की उम्मीद है, लेकिन अभी पूरी तरह से इस मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है कि वाकई में जो विवाद की वजह थी वो वाकई क्या थी। इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस के द्वारा करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और अभी भी किसी भी पक्ष ने अभी मामला दर्ज नहीं कराया है। जी ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की। सीएम का बयान सामने आया, राहुल गांधी की इमेज को डैमेज किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की इमेज को डैमेज किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा ने षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। पूरा देश समझ गया है कि राहुल की क्या सोच है। सभी जब से राजनीति में आए हैं तब से षड्यंत्र करके उनकी छवि को डैमेज करने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया का पूरा दुरुपयोग किया गया। जब सोशल मीडिया जो आया, आईटी और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ये सपना राजीव गांधी जी का था जो प्रधानमंत्री थे। वो 21वीं सेंचुरी में जाएंगे तो हमें क्या तैयारी करके जाना है, उसका दुरुपयोग किया मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जाल बिछाया, सोशल मीडिया को एक्टिव किया और एक तरफा खबरें पहुंचाई
किसी की इमेज को डैमेज करने के लिए, उसमें काफी हद तक वो कामयाब हो गए थे। इस यात्रा ने उनके तमाम षड्यंत्रों के पर्दाफाश कर दिया देश के अंदर। ये जितने षड्यंत्र किए गए थे उनके खिलाफ में इमेज खराब करने के, वो सब षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो गया और सब देश समझ गया कि राहुल गांधी क्या चीज है, क्या सोच है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दिवसीय दौरे पर स्पीकर ओम बिरला पहुंचे, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान सांसद रीता बहुगुणा जोशी, सांसद केसरी देवी पटेल समेत कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं नागरिक अभिनंदन समारोह को बिरला ने संबोधित भी किया और प्रयागराज की ऐतिहासिक धरती को नमन किया। ये धरती स्वतंत्रता आंदोलन की धरती रही, विद्वानों लेखकों की धरती रही। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर राजधानी जयपुर में भी एक आयोजन किया गया, जहां मंत्री टीकाराम जूली के सामने दिव्यांगों का दर्द छलक पड़ा। एक रिपोर्ट। मंत्री जी के सामने छलका दिव्यांगों का दर्द। 5 वर्षों से नहीं बढ़ी पेंशन, कागजों पर अटकी योजनाएं, अब कहां जाएं हम? बढ़ती महंगाई ने किया लाचार, गुहार पर गौर करें जिम्मेदार। और मैम सरकार से 18 लाख दिव्यांगजन लगातार 5 वर्षों से मांग कर रहा है कि हमारी पेंशन में मात्र 1 रुपए का भी इजाफा नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे दिव्यांग हैं जिनका पूरा खर्चा केवल मात्र पेंशन पर ही निर्भर करता है। सरकार से 18 लाख दिव्यांगजन लगातार 5 सालों से मांग कर रहे हैं कि हमारी पेंशन में मात्र 1000 रुपए का भी इजाफा नहीं हो रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई दिव्यांग हैं जिनका पूरा खर्चा सिर्फ पेंशन पर ही निर्भर है। जिस दौर में महंगाई सुरसा की तरह मुंह फैला रही है, समाज का हर तबका परेशान है, उस दौर में एक दिव्यांग सिर्फ 25 रुपए में कैसे अपना खर्च पूरा कर सकता है, 24 घंटा गुजार सकता है। इसलिए प्रदेश के 18 लाख दिव्यांग प्रदेश सरकार से अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनके सामने रोजी रोटी का भी गंभीर संकट है। इतनी महंगाई चढ़ते हुए 5 साल हो गए, 5 साल से दिव्यांगजन लगातार पेंशन की मांग कर रहा है। रोजगार नहीं है उसके पास, कंपनियों में जाता है, कंपनियां उसको लगाती नहीं है, कंपनियों में कोई आरक्षण नहीं है, प्राइवेट कंपनियां नकार देते हैं, वहां भी रोजगार नहीं है। हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, ताकि दिव्यांगों के प्रति व्यवहार में बदलाव आए, उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास हो। मौका खास था, इसलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राजधानी जयपुर में दिव्यांगों के लिए एक आयोजन किया। इसमें तमाम विफलताओं को दता बताते हुए अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने वाले दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। दिव्यांगों की बेहतरी के लिए काम करने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया, लेकिन कई जरूरतमंदों ने इस मंच का इस्तेमाल कर जिम्मेदारों तक अपनी गुहार पहुंचाई। सर, नेत्रहीन लोगों के लिए लैपटॉप की सुविधा होनी चाहिए। सर, गवर्नमेंट सरकार से हमारी यही अपील है कि सर हमें सिर्फ एक स्टिक दी जाती है। बेशक प्रदेश के कोने कोने से आयोजन में शिरकत करने पहुंचे दिव्यांगों ने पुरजोर तरीके से अपनी मांगे रखी, लेकिन आयोजन के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने जमकर योजनाओं का बखान किया। प्रदेश का कोई भी दिव्यांगजन ऐसा नहीं हो जिसको राज्य की योजनाओं का लाभ नहीं मिले। सरकार ने आरक्षण 3 से बढ़ा के 4% किया है, प्रमोशन में 4% आरक्षण दिया है, पेंशन बढ़ाई है। विशेष रूप से जो ज्यादा दिव्यांगजन है उनके लिए 1000 रुपए की अतिरिक्त सहायता इसके लिए की है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी खोली है, 2 कॉलेज खोले हैं, 5000 स्कूटी हम इस साल बांट रहे हैं, 2000 स्कूटी हमने पिछली बार बांटी थी। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जिंदगी की सहूलियत पहुंचाना सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करती है। लेकिन एक सच ये भी है कि इस दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और खबर जयपुर से है। शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया कराने वाली JCTSL का हाल बेहाल है। JCTSL के बेड़े में छोटी, बड़ी और लो फ्लोर बसों को मिलाकर कुल 300 बसें हैं, लेकिन रोज करीब 280 बसों का ही संचालन हो पाता है, जिसमें से भी 40 से 50 बसों का रोज ब्रेक डाउन हो जाता है। जो बसें चल रही हैं वो भी ओवरलोडेड हैं। कई बार तो पैसेंजर्स को बस में खड़े रहने की भी जगह नहीं मिल पाती। हमारे संवाददाता ने मुसाफिरों की परेशानी का जायजा लिया।
जयपुर शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, लोगों को किस तरीके की सुविधा मिल पा रही है, कितने लोग जो JCTSNL की जो बस की सर्विस है उससे संतुष्ट है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कितनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं बस का? 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट। कहाँ जाना है आपको? घाट गेट जाना है। आपकी क्या समस्या है? बस की समस्या है भैया, हमारे भी आधा 1-1 घंटा तक खड़े रहते हैं बस के नंबर तो रोका ही कौन, और बस वाले रोकते भी नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहेंगे जो JCTSNL की बसें हैं उसको लेकर, क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल पाता है प्रॉपर? प्रॉपर तो नहीं है, कभी कभी मतलब 20-20 मिनट आधा घंटा वेट करना पड़ता ही है बस के लिए। तो देखिए कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ को आप लोग जा रहे हैं? हम सर सुबोध कॉलेज के स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, और हमें आगरा रोड पे जाना है बस्सी के। तो हमारी 14 नंबर जो बस है वो अभी हम कम से कम 45 मिनट से उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रही है। प्लस यहाँ की व्यवस्था भी, बैठने की व्यवस्था नहीं है, कम सीटें हैं, तो हमें खड़े रहने में प्रॉब्लम रहती है। आप लोग हैं, कहाँ से आप लोग आते हैं और कहाँ की आप लोग जा रहे हैं? कानू तक जा रहे हैं हम लोग। बस मिल पाती है प्रॉपर? नहीं। क्या दिक्कत आती है? भरी हुई आती है, रोकते नहीं है बस वाले जल्दी से। बस वाले रोकते नहीं है बस स्टॉप पर, ये समस्या है। आप लोग क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर क्या बोले बोलना कि थोड़ी क्या भीड़ भाड़ देती है, जो क्या थोड़ी दिक्कत आती है चढ़ने में या बस वगैरह में, इसका इशू है। तो देखिए बसों की संख्या कम है, लोगों की शिकायत है कि जो बस स्टॉप है उन बस स्टॉप्स के ऊपर नहीं मिल पाती है। आप क्या कहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मेंटेनेंस की है। गाड़ियों का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होता, जिससे एक्सीडेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं, और डे टू डे मतलब ब्रेक डाउन वाली सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें हैं। प्लस जो बसों की संख्या है वो कम है रूट्स पे स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी जो पैसेंजर रेगुलर पैसेंजर है उनके लिए भी मंथली पास की जो मतलब बोला है किसी ने पीछे से, वो तो है ही है इशू। सबसे बड़ा जो इशू है वो मेंटेनेंस का है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा, नेटवर्क 18 राजस्थान के लिए। तो वहीं जयपुर ट्रांसपोर्टर्स ने वाणिज्यिक विभाग के एक फैसले पर नाराजगी जताई है। विभाग ने ट्रांसपोर्टर्स को नोटिस जारी कर 2017 से 2021 के बीच की GST जमा करने के आदेश दिए हैं और साथ ही 18% ब्याज जमा करवाने के लिए भी कहा है। कोविड के दौरान कमाई न होने के चलते ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ेगा। यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के साथ वार्ता करने का समय लेगा और वहां पर भी बात नहीं बनी तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, लेकिन बैठक में तय किया गया है कि यूनियन GST और ब्याज नहीं भरेगी। विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ता और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ लाया कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ खास लोगों की बातें। और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। मुझे लगता है जो भी टॉयलेट जाता है वो उसे खुद साफ करेगा और उसको बराबर रखेगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। याद रखना, क्योंकि क्या लिखा है वहाँ, मिलकर ले हम ये जिम्मेदारी, है ना। ये हम सबने मिलके करना है। पूरा का पूरा परिवार अगर साथ में मिलके करेगा तभी ही सफाई हो सकती है। उसी तरह पूरा देश भी मिलके जब सफाई करेगा, उस जिम्मेदारी लेगा, तो ही सफाई हो सकती है। और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गैंगस्टर राजू चेहट की गोली